रहमतों से भरपूर वो रात जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लाया। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा तो पत्थर तक कलमा पढ़ने लगे और ईमान ले आए। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा लाडला बेटा मेरे पेट में था उस वक्त मुझ पर अजीबोगरीब अलामात जाहिर होने लगी थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादलों का एक साया मुझे धूप से महफूज रखता। जब मैं जमजम के कुएं से पानी भरने जाती तो राह में आने वाले दरख्तों की शाखें मेरे सामने झुक जाती मानो सलाम कर रही हों। और जब कुएं पर पहुंचती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं आसानी से अपनी बाल्टी में पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे रोक लेती और कहती, ऐ आमिना थोड़ी देर और यहाँ रुको वरना तेरे जाते ही पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें मुश्किल होगी। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने सुना था कि जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे तरह तरह की तकलीफें होती हैं, सरदर्द, उल्टी, बुखार, कमजोरी, लेकिन इन 9 महीनों में मुझे एक पल के लिए भी ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। बल्कि जब मैं सोती तो रूहानी ख्वाब देखती। एक रात मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और पूरी दुनिया को रोशन कर गया। उसी पल यकीन हो गया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आम इंसान नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, दिन रात काबा के पास जाकर अल्लाह से दुआएं किया करते, ऐ अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्लाह दुनिया से चला गया है मगर उसकी औलाद आने वाली है। इस बच्चे की हिफाजत फरमा और इसकी नस्ल बाकी रख। मक्के के तमाम लोग इस बात के मुंतजिर थे कि अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी की पैदाइश का वक्त करीब आएगा तो 10 दिन पहले आसमान में एक लाल सितारा चमकेगा। और हुआ भी यही, जब सिर्फ 10 दिन बचे थे वो सितारा आसमान में चमकने लगा। यह देखकर यहूदियों में हलचल मच गई। उनके आलिमों ने कहा, जाकर पता करो कि किस घर में 10 दिन बाद लड़के की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने पहले मदीना में जाकर पूछताछ की, लेकिन वहां किसी औरत का वक्त करीब न था। फिर वो मक्का पहुंचे और पता चला कि यहाँ 5 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी है। जब यहूदियों ने ये शर्त रखी कि ऐसा बच्चा जिसकी वालिद की वफात हो चुकी हो, तो मक्के वालों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उसके वालिद अब्दुल्लाह का कुछ माह पहले इंतेकाल हो गया है। ये सुनते ही यहूदी चीख उठे, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूद से निकलकर मक्का पहुंच गई है। दिन गुजरते गए और आखिर वो मुबारक रात आ गई जिसका इंतजार जमीन और आसमान की हर मखलूक कर रही थी। उस रोशन सितारे की आमद होने वाली थी जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई। अगर वो न होते तो कुछ भी न होता। उसी के लिए चांद को 2 टुकड़े किया गया, सूरज को रोक दिया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार इस धरती पर उतरे। रात का सन्नाटा था, चांद बादलों के पीछे छुप चुका था। हजरत आमिना को हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी। उन्होंने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाया और कहा, आज रात आमिना के पास रहो क्योंकि बच्चा पैदा होने वाला है। घर के अंदर अंधेरा था, चिराग जलाने को तेल तक न था। यही थी उस यतीम बच्चे की पैदाइश की घड़ी। बाहर अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे रात भर जागते रहे कि कहीं आमिना को कोई तकलीफ हो तो फौरन मदद की जाए। सहर का वक्त करीब आ गया। हजरत आमिना ने दर्द में कहा, शिफा अब वक्त आ गया है। और फिर कुछ ही लम्हों बाद सुबह से पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फानी दुनिया में तशरीफ लाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वो घड़ी जिसे ज़मीन और आसमान ने सलाम किया। जैसे ही मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लाया,
हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर का नजारा ही बदल गया। दाई शिफा फरमाती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। जो चीजें मैंने देखी वो हैरान कर देने वाली थीं। सबसे पहली बात, आम बच्चों की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ गंदगी निकलती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जिस्म बिल्कुल पाक था, नफासत और सफाई का नूर नजर आता था। तीसरी बात, आमतौर पर लड़कों का खतना बाद में किया जाता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट में ही हो चुका था। इन बातों से दाई शिफा इतनी हैरान हुई कि उन्होंने हजरत आमिना से कहा, ए आमिना, मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा पाकीज़ा बच्चा नहीं देखा। फिर उन्होंने हुजूर को जमीन पर लिटाया और जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर ने करवट बदली, घुटनों के बल आए और सीधे सजदे में चले गए। 15 मिनट तक सजदे में रहे, फिर सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली उठाई और ऐलान कर दिया कि इस दुनिया का खालिक सिर्फ अल्लाह ही है। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो आसमान के सितारे जमीन के करीब आते दिखाई दिए। फिर अचानक एक रोशन बादल मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरा बच्चा उस बादल के साये में उछल हो गया। उस बादल से आवाज आई, ए जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया के सफर पर ले जाओ। तमाम अंबिया की खूबियां इसे अता कर दो, यूसुफ की खूबसूरती, अयूब का सब्र, इब्राहिम की दोस्ती, दाऊद की मीठी जुबान। थोड़ी ही देर बाद वो बादल गायब हो गया और बच्चा फिर से आमिना की गोद में मुस्कुराता हुआ नजर आया। सुबह का उजाला फैल चुका था। दाई शिफा बाहर आईं और खुशखबरी सुनाई, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपको पोता मुबारक हो। अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हुए कि अपनी उम्र और कमजोरी के बावजूद दौड़ते हुए काबा पहुँचे, गिलाफे काबा को पकड़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अपने पोते का नाम रखा मोहम्मद। लोगों ने पूछा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा नाम रखा तुमने? हमने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, क्या पता कल यही नाम सारे जहां में लिया जाएगा। लोग इसकी इतनी तारीफ करेंगे कि कोई हद नहीं। वही नाम मोहम्मद आज हर वक्त अजानों में, नमाजों में, दरूदों में लिया जाता है। बचपन के वाकियात। एक बार मदीने में हुजूर अपने सहाबा के साथ बैठे थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे बचपन से ही एहसास था कि आप आम बच्चा नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया, कैसे चाचा जान? हजरत अब्बास ने कहा, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे, एक रात मैंने देखा कि आप अकेले रो रहे थे। मैंने आपको गोद में उठाया, लेकिन आपने मेरी तरफ न देखा बल्कि आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर घूम रहा है। मैंने उसी पल जान लिया कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ चाचा जान, बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाया करता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। वो रात जब पूरी दुनिया ने सजदा किया, जिस वक्त हुजूर की पैदाइश हुई, दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर गिर पड़े। ईरान के एक बादशाह के महल में 1000 साल से जल रही आग जो लोग पूजा करते थे, वो आग खुद ब खुद बुझ गई। उस बादशाह ने अपने महल की 14 रोशनियां बनवा रखी थीं, सबकी सब एक पल में गिर पड़ी। एक यहूदी की गवाही। दूसरे दिन एक यहूदी तिजारत के लिए मक्का आया।